नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पे। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स के बारे में है। पर दोस्तों, सेबी के एक जो कदम है हमें रोज डरा रहे हैं कि सेबी ने कह दिया कि अगर शेयर्स का नाम भी लिया तो आप एडवाइजर कहलाएंगे। तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जानना चाहता हूँ कि हम अगर डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर हम चार्ट एनालिसिस करना चाहते हैं तो कैसे करें। अगर मुझे किसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करना है, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस के बारे में बात करनी है ना, चार्ट के ऊपर बात करते टिप्स नहीं देता हूँ मैं, आपको मालूम है। तो यहाँ पे हम बात कैसे करें, क्या वो तरीका होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से सेबी से पूछना चाहूंगा। तो प्लीज आप लोगों की कमेंट मुझे इस वीडियो में जरूर चाहिए कि हम और आप कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर मैंने कुछ आपको बता भी दिया और सारे नाम छुपा लिए तो कैसे आप पता करेंगे कि वो चार्ट किसका है कैसे नहीं है ना। तो एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता मुझे बताइए ताकि हम आप बात कर सके। टिप्स की बातें नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी हमेशा से कहता हूँ कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। हमेशा जो भी स्टॉक्स यहाँ पे स्टडी किए जाते हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पज से किए जाते हैं, ताकि वो स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकें और उसके ऊपर अपने हिसाब से स्टडी कर सके। मेरी स्टडी खराब हो सकती है ना। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, बट ट्रैक रिकॉर्ड को डिस्कस करना भी सेबी ने मना कर दिया है। तो जब तक हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ जाता, जिसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपके लिए डायरेक्ट नाम लेना बहुत मुश्किल होगा। ट्रेडिंग रूम को भी हॉल्ट पे डाल दिया गया है। अब पूरा सेबी के हिसाब से ही चलेंगे, पर जब तक तरीका आपके थ्रू चाहिए कि हम और आप क्या करें। तो चलिए, हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो टिप्स मैं नहीं दे रहा हूँ। हम बात करें एक ऐसी न्यूज की जो 4 दिन पुरानी न्यूज है और पूरे इंटरनेट के ऊपर में वायरल है कि 44,000 करोड़ का पुश आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स को लेके इंडिया में। पहले मैंने आपको कहा था कि जब लाखों करोड़ का निवेश पावर सेक्टर में आने वाला था, उसके ऊपर वीडियो बना के दी थी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सभी कंटेंट आपके ऊपर आपको टाइम से मिलते रहे। यहाँ जाके देखेंगे तो हर सेक्टर के बारे में हम समय से पहले, समय के साथ अगर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, यही इसके ऊपर में स्टॉक से हम नाम लिखते थे, पर ये सब चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। क्या क्या हो रहा है, किस किस के बारे में क्या होने वाला है, कंप्लीट नेक्स्ट मल्टीपैकेज सेक्टर। ये देखिए पावर सेक्टर 17 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर में। वहीं इसी कड़ी से जुड़ता हुआ ये न्यूज है कि 44,000 करोड़ का पुश मिलने वाला है। कहां? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सेमीकंडक्टर के ऊपर काम होने वाला है। इस 44,000 करोड़ में से अगर पूरा देखेंगे तो एक्चुअली ये 2024 से लेकर 2030 का टारगेट, ये एक साल में नहीं होने वाला, एक महीने में नहीं होने वाला। 2024 से 2030 अगले 6 साल का प्लान है। 2030 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पावर को लेके हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर स्पेस को लेके हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को लेके हो। तो ये बहुत ही बड़ा गेम होने वाला है। तो इस प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा जो गेम जो है वो जो बाइफर्केशन हो क्या है कि इसमें सिग्निफिकेंट इंसेंटिव्स आउट ऑफ दिस 44,000 करोड़ जो है वो 15,000 करोड़ है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए और 11,000 करोड़ है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के लिए। 18,000 करोड़ जो है वेरियस इंसेंटिव्स होंगे, सच एज टैलेंट डेवलपमेंट, मतलब जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके ऊपर खर्चा जाएगा। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर खड़ा किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स पे खर्चा किया जाएगा, टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे खर्चा किया जाएगा उसको एक्वायर करने के लिए। तो ये हमें उसी पैनल के एक मेंबर ने ये न्यूज दी है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से शेयर हो सकते हैं, इस वीडियो में उन शेयर्स का नाम डिस्कस करने वाले, टिप नहीं दे रहा भैया। इंडिविजुअल अगर शेयर्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए कि कौन से ऐसे 5 शेयर हैं इलेक्ट्रॉनिक से और कौन से ऐसे 5 शेयर होंगे जो सेमीकंडक्टर से होंगे जिनके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको चाहिए, या कोई एक ऐसा शेयर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, सबसे ज्यादा नाम लिए जाएंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ताकि हम बता सके सेबी को कि भैया लोगों की डिमांड है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्कशन का एक तरीका तो ये है कि मैं आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिया करूंगा, उसमें से आप मुझे चूज करके देंगे जिसमें से आपके ऊपर वीडियो बना के दी जाएगी, राइट? ठीक है। दूसरा कोई तरीका है तो आप बताइएगा। और दूसरी बात, आपके माध्यम से सेबी से एक चीज पूछना चाहूंगा, हालांकि पूछना चाहिए, गुस्ताखी माफ हो, सिस्टम से कभी फाइट नहीं करनी चाहिए, फाइट करने का बिल्कुल मूड नहीं है, बट मैं पूछना चाहता हूं कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था उस समय सेबी चेयरमैन ने भी कहा था कि भैया बाजार ऊपर जाने वाला है, क्या वो टिप नहीं थी? इसके ऊपर कमेंट चाहिए कि क्या वो टिप थी। इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आने वाले बहुत जल्दी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस 44,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ की और 18,000 करोड़ की, एंड ऑफ कोर्स रिमेनिंग 11,000 करोड़ जो सेमीकंडक्टर के लिए भी रहने वाला। तो यहाँ पे जब मैंने गूगल करने की कोशिश की तो मैंने देखा यार कौन से स्टॉक्स है, क्योंकि देखो ऐसा हम भगवान नहीं है कि दिमाग में बैठे रहे ये सेमीकंडक्टर का शेयर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है। इस चैनल के ऊपर में मैंने आपको हमेशा सिखाया कि आपको सिखाऊंगा हाथ पकड़ के, और सिखाने की कड़ी में मैंने आपको कहा था कि मैं पहले जून में क्लास लेने वाला था, फिर मैंने आपको कहा जुलाई में क्लास होने वाली है। जुलाई की क्लास भी अभी तक नहीं हुई है। लोगों के मैसेज आ रहे भैया फायर्स में अकाउंट खोल लिया, जीरोधा में अकाउंट खोल लिया आपके लिंक से, कब हमारे मेल आएगी? मेल आएगी। थोड़े से टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा थोड़ा सा सिस्टम डिले हो गया है,
तो मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट मंडे 15th इज दी डेडलाइन, लिख लीजिए, ये फेल नहीं होगी। 15 जुलाई आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है और आपको सिखाएंगे हाथ पकड़ के कि बाजार में काम कैसे किया जाता है। किसी भी तरह की टिप नहीं दी जाएगी, टिप एक्सपेक्टेड लोग है बिल्कुल ज्वाइन ना करें। बेसिक बच्चों की तरह हैंड होल्डिंग होगी और कहां होगी, कैसे होगी, पूरा डिटेल्ड मेल आपको आने वाला है। तो प्लीज सबसे पहले जाके किसी भी लिंक के थ्रू जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना अकाउंट खोल लीजिए, प्रेफरेबली फायर से, क्योंकि उसके ऊपर हम सीखने वाले हैं। मैं फायर का टर्मिनल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, तो मजा आएगा, क्योंकि जब मेरे पास भी वो टर्मिनल होगा और आपके सामने आपके पास भी वही टर्मिनल होने वाला है, तो सीखने सिखाने में बहुत मजा आने वाला है ना। कोई पैसा नहीं लेता हूं। एक व्यूअर ने कमेंट किया कि भाई मेरे पास ना आरबीएनएल पड़ा है 250 का, 400 हो गया, 500 हो गया, तो क्या सिखाएगा मुझे? भाई आप जैसे लोगों के लिए तो क्लास है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए क्लास है जिनको नहीं आता, तो जिनको आता है वो क्लास में आगे करेंगे क्या? जिनको नहीं आता, कंफ्यूजन है, जिनको लगता है मेरा ये अंदाजे बयां अच्छा है, जिनको लगता है कि मेरा ये चार्ट ढूंढने का सिस्टम, ये स्टॉक्स ढूंढने का सिस्टम क्या है, वो लोग आए प्लीज। सट्टा मारने के लिए आने वाले हैं, टिप्स लेने के लिए आने वाली हैं। आपका कोई जरूरत नहीं है, आपकी जगह यहां नहीं है भाई। वेल्थ क्रिएट करना सीखना है, स्टॉक मार्केट की बारीकी सीखनी है, एक प्रोफेशनल का माइंडसेट कैसे होता है वो सीखना है, तो प्लीज ज्वाइन दिस फ्री क्लास। ये फ्री क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए जो लाइव जुड़ेंगे। मार्केट के टाइम में होगी क्लास, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, तो प्लीज डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। कोई सोच रहा हो कि भाई सुबह की रिकॉर्डिंग शाम को मिल जाएगी, शाम को रिकॉर्डिंग पेड मिलेगी, ध्यान रखना। तो फ्री ज्वाइन करना है तो फ्री मार्केट आवर्स में लाइव सेशन में फ्री होने वाला है। उसके ऊपर बाद में शाम को पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि मैं सीरियसनेस चेक करना चाहता हूं। यहाँ कोई बंदर बाट नहीं चल रही है, कोई चैरिटी नहीं चल रही है ना। चैरिटी सिर्फ इसलिए कि अगर मैं टाइम दे रहा हूं तो आपको टाइम में शामिल होना पड़ेगा। चलिए इसके ऊपर बाद में चलते हैं। और हाँ, गूगल फॉर्म भर देना, नीचे गूगल फॉर्म है, ताकि मिस ना हो, ताकि डिटेल हमारे पास आपकी आ जाए, ताकि हम आपको मैसेज कर सके, मेल कर सके। अब मैंने ना गूगल किया तो मैंने देखा यार कौन से बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं। तो IND मनी की ऐप आपको पता होगा, मेरा इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना ही मैं IND मनी को प्रमोट कर रहा हूं। तो यहाँ पे गूगल पे करने पे निकल के आया लिस्ट ऑफ बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स। मैं टिप नहीं दे रहा हूं भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वो सारे शेयर्स हैं जो आपकी वॉच लिस्ट में आने चाहिए। मैंने देखा है सारे शेयर बड़े बेहतरीन शेयर हैं। इनके ऊपर अगर काम किया जाए तो ये वाकई बहुत अच्छे होते हैं। काम कर रहे हैं मतलब इनको वॉच लिस्ट में रखना है। आप देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में टाइटन एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करिए, आपको पता भी नहीं है। 3,30,000 करोड़ की कंपनी है। हेवेल्स आप सब जानते हैं, 1,24,000 करोड़ की कंपनी। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये सेमीकंडक्टर के स्पेस में काम करती है, 93,000 करोड़ की कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, ऑफ कोर्स नाम में इलेक्ट्रॉनिक्स छुपा है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी शायद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। 84,000 करोड़ की कंपनी है वोल्टास, आपको मालूम है दिग्गज कंपनी, 72, ये भी टाटा की ही कंपनी है वोल्टास। हनीवेल ऑटोमेशन ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक अस्सी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में है। सेमीकंडक्टर में भी काम कर रही है सीमेंस, सेमीकंडक्टर में भी काम कर रही है, लोगों को शायद ही पता होगा। अंबर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वी-गार्ड इंडस्ट्री, ये सारी टॉप दिग्गज वो 10 कंपनी है जो शानदार है, जिनके मार्केट कैप 3,30,000 करोड़ से लेके 24,000 करोड़ के, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी से एक मिड साइज कंपनी तक के मार्केट कैप यहाँ पे दिखाई दे रही है। बेहतरीन कंपनीज है। तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पे वैसे भी अवेलेबल है, हम कोई टिप नहीं कर रहे हैं ना। और इसके अलावा भी मुझे लगा कि इसके अलावा अगर कोई शेयर ढूंढना है तो कहां मिल सकता है। फिर से गूगल के पास गए, फिर दोबारा इन्हीं की एक लिस्ट मिलकर आ गई। इस लिस्ट के अंदर में बहुत ही ज्यादा अच्छा बाइफिकेशन दिया हुआ है। देखिए इन्होंने लिखा है लिस्ट ऑफ बेस्ट सेमीकंडक्टर स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2024, या IND मनी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। ये देख लेना, यहाँ पे जो शेयर्स निकल के आए हैं, यहाँ पे भी देखिए बहुत ही कॉमन शेयर्स है। BEL यहाँ पे भी इस लिस्ट में भी है। ABB का नाम जुड़ जाता है, ABB बहुत जबरदस्त कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में। हेवेल्स इंडिया वहां पे थी, यहाँ पे भी है। पॉलीकैब इंडिया ये केबल बनाने वाली कंपनी है, पॉलीकैब इंडिया भी इसमें शामिल हो रही है। CG पावर वहां पे भी था, भारत इलेक्ट्रिकल्स वहां पे भी था, हनीवेल वहां पे भी था। अपार इंडस्ट्री नया नाम जुड़ रहा है इसमें। हिताची एनर्जी ये जबरदस्त कंपनी है गाइस, इसको ध्यान में रखना। और वी-गार्ड यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, इन्होंने इनकी जो रिकमेंडेशंस है, ये BHEL को बाय कह रहे हैं, लार्ज कैप कंपनी है। ABB के लिए होल्ड कह रहे हैं, हेवेल्स के लिए बाय कह रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बाय एंड होल्ड है सभी कंपनीज के लिए। बेसिकली कहानी क्या है, व्हाट आर सेमीकंडक्टर स्टॉक्स? सेमीकंडक्टर स्टॉक्स रिप्रेजेंट्स कंपनीज इन्वॉल्वड इन द डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, testing and packaging of semiconductor chips. These chips are brains of electronic device. देखो मिले हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सब में सेमीकंडक्टर लगते हैं। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है, चोली दामन का रिश्ता है, इनके बिना काम नहीं होगा। अगर हमें इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, तो ये 44,000 करोड़, 44,000 करोड़ का पुश, ये सिर्फ शुरुआत है मेरे हिसाब से। बहुत बड़ा गेम बनने वाला है। फ्यूचर क्या है सेमीकंडक्टर स्टॉक्स का? देखो आप मेरी बात तो सुनते नहीं हो, गूगल पे लिखा तो पढ़ लो भाई। द फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर स्टॉक्स इन इंडिया appears promising. Government policies coupled with the ever increasing demand for electronics are expected to drive segment growth in this sector. Additionally, advancements in the chip technology will further fuel this market. क्यों?
आपको पता है आज की डेट में एप्पल को एप्पल बनाने वाला हिंदुस्तान है, इंडिया है। अब आपके हाथ में जो एप्पल का फोन है, कोई भी फॉर दैट सेक, वो मेक इन इंडिया है, मेक इन चाइना नहीं है। तो अगर चाइना प्लस वन नेशन की हम बात कर रहे थे, दैट चाइना प्लस वन वाज इंडिया। इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। जिस समय 2014 में मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, एक शेर का साइन बनाया गया जिसमें बहुत सारी गिरारियां फिट थी, है ना, चलते हुई गिरारियां दिखाई दे रही थी। वो शेर क्या था? मेक इन इंडिया। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पे हम यहां बनाएंगे चीजें। जिस भारत के ऊपर उंगली उठाई जाती थी कि भैया यहां चीजें बनाई नहीं जा सकती, वही एप्पल फोन्स यहां बन रहे हैं। आज एप्पल को मार्केट देने का पूरा पूरा श्रेय हिंदुस्तान को जाता है, हमें जाता है। तो आने वाले टाइम में हम एप्पल के अलावा मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे। बट जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर हम ई व्हीकल्स की बात भी कर रहे थे, तो वहां पे भी सेमीकंडक्टर की हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो चाइना के ऊपर में थी। तो ये जो पुश है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मार्केट को भी पुश करने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स को पुश करने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर हर जगह यूज होते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, हर जगह सेमीकंडक्टर होंगे ही होंगे। तो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स आर गुड फिट फॉर इन्वेस्टर सीकिंग। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कोप, ये स्पेस बेस्ट दिखाई देता है। Tech enthusiastic क्या करेंगे? Individuals who are passionate about technology and understand the vital role semiconductors play in various electronic devices and innovations, they are keen on investing the backbone of the tech industry। और इस कंपनी में, इस सेगमेंट का ये जो 44,000 करोड़ की जो आपको न्यूज सामने आई है, इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कर रही है आईटी की एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम स्टार्ट होता है, टिप नहीं दे रहा हूं, HCL टेक। आप सब जानते होंगे ये आईटी कंपनी है, और जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, फॉर दैट टेक इन्फोसिस, ये भी इसी में काम कर रही है। ध्यान रखना, टेक महिंद्रा, ये बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्पेस है। बड़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी सेमीकंडक्टर स्पेस में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, करने वाली हैं, या प्लान कर चुकी हैं, प्लान हो रहा है। अब बात करेंगे कि मुझे इस सेक्टर में क्यों निवेश करना चाहिए, क्यों मुझे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए इस सेक्टर के अंदर में। ये भी बहुत ही अच्छा आर्टिकल है R&D मनी का। बेनिफिट्स क्या है? हाई ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि ये सनराइज सेक्टर है। हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर्स नहीं बन रहे थे, अब हम बनाने वाले हैं, तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस सेक्टर। गवर्नमेंट बैकिंग, सरकार बैक कर रही है। आपने देखा 44,000 करोड़ का पुश तो मिल ही रहा है, इंसेंटिवाइज हो ही रहा है। आगे आने वाले टाइम में जब ये 44,000 करोड़ निवेश हो जाएगा, 44,000 करोड़ की जो वर्थ है वो प्रूव कर देंगे, उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होता है, क्या बवाल होने वाला है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ही, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथन्स इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल टेक लैंड स्पेस। मतलब हम एक्सपोर्टर बनने वाले हैं, ध्यान रखना। तो इस स्पेस को आप छोड़ नहीं सकते हो। अब फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं इस स्पेस के अंदर में, आपको सोचना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में ग्लोबल चिप शॉर्टेज है, आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल चिप शॉर्टेज है तो मतलब ये सनराइज इंडस्ट्री है ही है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल सकती हैं, बहुत सारे गेम है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जब भी किसी कंपनी में निवेश करें, उसके फंडामेंटल्स को चेक करना बहुत जरूरी है, चार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। चार्ट से याद है कि अगर आपने अभी तक फायर्स में अकाउंट नहीं खोला तो आप मिस कर रहे हैं जो हमारी 16 तारीख से, आप इसको नोट कर लीजिए, अभी चेंज नहीं होगी। मेरी टीम से बात हो चुकी है, जो टेक्नोलॉजी ग्लिच है वो बिल्कुल सही हो जाने वाले। हम टेस्टिंग फेज के अंदर में, टेस्ट होने के बाद में वो चीजें आपके सामने रख दी जाएंगी, जैसे आप जहां आपकी क्लास होने वाली है। तो ये मौका आप नहीं छोड़ सकते। फायर्स में अकाउंट खोलिए, नीचे गूगल फॉर्म दिया है इस वीडियो के नीचे, उसको भरिए, और साथ में हम इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, और बहुत मस्ती से, क्योंकि पैसा नहीं ले रहा हूं अभी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सिर्फ लाइव। ध्यान रखना भैया, बाद में मत बोलना कि सुबह फ्री पढ़ाता है शाम को पैसे लेता है। जी हाँ, शाम को उस पर पैसे लगेंगे, उस क्लास की जो रिकॉर्डिंग आपको चाहिए उसके ऊपर पैसे लगेंगे, क्योंकि आप सुबह सीरियस नहीं थे। अब इसका मेरे पास कोई एक्सक्यूज का रीजन नहीं है कि भैया मैं जॉब करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं शाम को, तो ठीक है ना, आप रिकॉर्डिंग देखो, इशू नहीं है। लाइव मार्केट में जो आप सीखोगे ना, लाइव मार्केट में फॉर एग्जांपल हमें एक स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है, समझना लाइव मार्केट की इंपॉर्टेंस समझो। सपोज एक स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है कि EMA 20 के ऊपर क्या ट्रेड वाकई मिलता है, तो अगर वो ट्रेड आप ढूंढने वाले हो लाइव मार्केट में, और 10 बार ढूंढने वाले हो, 10 में से 8 बार सही चलता है, 2 बार गलत चलता है, या 7 बार सही चलता है, 3 बार गलत चलता है, वो कैसे ढूंढोगे? लाइव मार्केट में। बैक टेस्टिंग बहुत सुनी है हमने कि MA के ऊपर में सपोज को ये मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर कैंडल बने तो खरीद लेना, इसके नीचे आए तो बेच देना। और ये लाइव मार्केट में जब बनती हुई खरीदोगे, जब बनती हुई देखोगे 10 बार, 10 में से 7 बार, 6 बार, 8 बार, ये जो सीखने वाले हो, ये आपको कोई कहीं नहीं सिखा सकता है, ध्यान रखना। तो हम लाइव मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हम देखेंगे क्या करना है। आप इसको प्लीज खुले मन से आओ, अपने जो दिमाग का पटल है उसको ब्लैंक करके आओ। आपको क्या आता है, टेस्टिंग करने मत आना यार, टेस्टिंग करने मत आना, टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपको नहीं आता है या आपको थोड़ा पॉलिश होना है, मस्ट ट्राई दिस क्लास गाइस। और इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकता हूं,
आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, बहुत सारी नई चीजें आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें वापस आने वाली हैं, सब आपके प्यार से। तब तक के लिए बने रहें, स्वस्थ रहें, मजे करें, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। देखिए, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।